हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरूप और आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं एक बार फिर आईपीसी हार्ट केयर में, एक ऐसा शो जो बेस्ड है प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी पर। दोस्तों, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी है क्या? जब आपको होती है हार्ट डिजीज, आप जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कई तरह के टेस्ट और कई तरह के सर्जरीज। तब आपका काफ़ी सारा पैसा होता है खर्चा और दिल की होती है चीरफाड़। दोस्तों, दिल की चीरफाड़ का दर्द सिर्फ एक पेशेंट ही समझ सकता है, एंड दैट्स वेयर प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी कम्स इनटू सीन। प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी यानी बिना चीरफाड़ किए दिल का ख्याल। ऐसी ही कई सारी बातों पर डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ फिर से मौजूद हैं प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतीक्षा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इस कहावत को सही मायने में प्रैक्टिस करती हैं डॉक्टर प्रतीक्षा। जहां विश्व भर में मेडिकल साइंस हार्ट डिजीजेस को हराने में लगी हुई है, वहीं डॉक्टर प्रतीक्षा हार्ट डिजीज के कारणों को रोक रही हैं। इसे संभव बनाने में सहायक हैं उनकी थेरेपीज, जैसे कि ECP और ACT। इन्होंने बाईपासिंग बाईपास नामक किताब भी लिखी है, जो दुनिया भर में पॉपुलर हुई है। नॉन सर्जिकल प्रिवेंटिव हार्ट डिजीज एक्सपर्ट डॉक्टर प्रतीक्षा ने 20,000 से ज्यादा लोगों का सक्सेसफुल इलाज किया है और उनके द्वारा स्थापित आईपीसी सेंटर में वो निरंतर सक्रिय हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर प्रतीक्षा, आपका बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आईपीसी हार्ट केयर पे। आज का हमारा सब्जेक्ट है गिडीनेस, चक्कर आना। दैट्स राइट। दोस्तों, दिमाग का ये चक्कर दिल के चक्कर से कैसे लिंक्ड है, इस बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन आप लोग प्लीज हमें कॉल करते रहिए। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे नंबर हो रहे हैं फ्लैश, जल्दी से कॉल कीजिए और बात कीजिए डॉक्टर प्रतीक्षा से, जानिए कि ये क्या चक्कर है। सो डॉक्टर प्रतीक्षा, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, चक्कर आके लोग गिर भी जाते हैं और बेहोश भी हो जाते हैं, क्या ये डायरेक्टली लिंक्ड है हार्ट डिजीज से? जैसे मैं दर्शकों को बता दूं, बात हो रही है चिन्ह की के जिसकी वजह से हम हार्ट डिजीज को डिटेक्ट जल्दी कर लिए जी, क्योंकि हार्ट अटैक को प्रिवेंट करना है। तो हार्ट डिजीज के मेन 4 सिम्टम्स है। एक है चेस्ट पेन, जो सभी जानते हैं, दूसरा ब्रेथलेसनेस, तीसरा जो है थकान लगना, और चौथा है चक्कर आना। तो चक्कर उन हार्ट के मरीजों में देखते हैं कि कभी कभी जिनको वाल्व के प्रॉब्लम्स होते हैं या जिनकी लय, मतलब जो उनकी बीट्स बराबर नहीं होती है, कभी कभी धड़धड़ के साथ भी चक्कर आते हैं। तो कभी भी चक्कर आते हैं तो उसका डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है कि वो हार्ट रिलेटेड है कि नॉट हार्ट रिलेटेड है। राइट, दैट इज इम्पोर्टेंट। चलिए बात करते हैं हमारे कॉलर से, जो कि फिलहाल हमारे पास मौजूद है। हेलो। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार सर जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अर्जुन है सर, मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। जी, पूछिए, आपको क्या पूछना है अर्जुन जी? सर, मुझे हार्ट अटैक आया था 3 साल पहले, और उस टाइम पे लाइक माय पंपिंग हार्ट वाज अराउंड 20%, और इसीलिए मैं आई वाज नॉट फिट फॉर सर्जरी। So recently I have started suffering from giddiness with perspiration of on slightest walk and sometimes rest also मुझे लेना पड़ रहा है। तो उसके लिए आप मुझे प्लीज गाइड कीजिए। अर्जुन, मेनली अभी व्हाट इज लाइक, आप घर पे है कि आप कुछ काम करते हैं? हाउ इज इट लाइक? मैम, आई एम वर्किंग एज इफ नाउ। अच्छा, क्योंकि एक्चुअली यू नो योर रिपोर्ट सेज दैट योर हार्ट इज वीक, but you are sounding very fit, so let me first congratulate on that. Thank you ma'am. But now you have to make yourself really fit heart wise also, क्योंकि जैसे आपको बताया कि हार्ट का फंक्शन जब भी वीक होता है, जैसे कि आपने बताया कि आपको अटैक आके गया होगा तो उसमें हार्ट के मसल्स डैमेज हो गए रहेंगे। तो नॉर्मल फंक्शन इज 60%, बट यू आर वर्किंग एट 1/3 द कैपेसिटी, सो यू हैव टू हैव व्हाट वी कॉल कार्डियक रिहैब। मतलब जैसे कि आपका जो हार्ट का फंक्शन है उस हिसाब से आपको चलना है और एक्टिविटी करनी है, जिसके लिए हम लोग कार्डियक रिहैब प्रोग्राम करते हैं। और आपके जैसे केसेस जिनको एंजियोग्राफी या सर्जरी पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे केसेस के लिए हमारे सेंटर पे हम जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट देते हैं, विच इज़ वेरी सेफ एंड USFDA अप्रूव्ड। इट इज़ अ 35 days ट्रीटमेंट 1 hour डेली ECP। तो उससे आपका हार्ट फंक्शन भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है, और अगर हार्ट फंक्शन भी सेम रहा तो जितने मसल्स आपके काम कर रहे हैं उसमें और इम्प्रूवमेंट हम ला सकते हैं, एंड यू कैन डेफिनेटली लीड अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अर्जुन, थैंक यू डॉक, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच अर्जुन जी। आई होप कि आपको आपके सवाल का उत्तर मिल गया होगा। जी हाँ। थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू। प्रतीक्षा जी, ये बताइए कि व्हाट आर द नॉन कार्डियक रीजंस ऑफ
गिडीनेस? मेनली जैसे मैंने बताया जैसे कि नॉन कार्डियक केसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जैसे कि स्पॉन्डिलोसिस जब भी हो जाता है जी। जो ये जो हड्डी एजिंग प्रोसेस की वजह से या आजकल जो लोग बैठे रहते हैं तो उनको ये जो वर्टिब्रल डिस्क कम हो जाती है, मतलब स्पेस कम हो जाती है, और कभी कभी उसमें नस दब जाती है। आप देखते हैं ना लोग कॉलर रहते हैं तो वेरी पेनफुल ऑल्सो। सो उसमें अगर नस दब जाती है तो कभी कभी उसमें चक्कर आना है एक सिम्टम होता है। दूसरा ENT कॉजेज होता है, मतलब कान की जो तकलीफें होती है तो ENT स्पेशलिस्ट को उसके लिए दिखाना पड़ता है। कभी कभी बैलेंसिंग डिसऑर्डर्स, जैसे कि ब्रेन में भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप चलने जाते हैं तो चक्कर आना, यू फील लाइक एज इफ यू आर गोइंग टू फॉल डाउन। कभी कभी जो एक नस होती है यहाँ जिसे कैरोटिड आर्टरीज हम कहते हैं, तो उसमें भी अगर ब्लॉकेज होते हैं तो कभी कभी ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम मिलती है और फिर चक्कर आके कोई गिर जाता है, जिसे हम लोग ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक कहते हैं। तो चक्कर आने के बहुत सारे दूसरे भी कारण हैं। तो हमारे पास कभी भी कोई केस आता है तो वी ऑलवेज अगेन डू अ वेरी थरो इवैल्यूएशन के व्हाट इज द कॉज, बिकॉज अगर आपका एक्यूरेट डायग्नोसिस है तो ही एक्यूरेट ट्रीटमेंट होगी, नहीं तो बोल देते ना पेशेंट भी घूमते रह जाओगे, उनको भी चक्कर। डॉक्टर मुझे ये बताइए कि हाउ डू यू इवैल्यूएट the symptoms of giddiness आपके IPC हार्ट केयर सेंटर में? that's like as I told you कि जो कार्डियक नॉन कार्डियक तो क्या है कि हार्ट रिलेटेड जब भी होता है तो वी डू ECGs, 2D एको, जैसे कि वाल का है। कभी कभी अगर बीट्स बराबर नहीं है तो देयर इज समथिंग नोन एज 24-hour ECG मॉनिटरिंग, जैसे हम लोग हॉल्टर टेस्ट कहते हैं। तो जैसे 1 मिनट में हार्ट बीट 72 टाइम्स। So this test does a complete recording for 24 hours of more than 1 lakh heartbeats, and वो complete analysis करता है कि वो rhythm में है कि नहीं, कि कुछ abnormality है कि नहीं, Right. तो all these tests are done which are non-invasive. It all depends. The whole idea is that understanding the patient's symptoms, identifying the cause, and getting the complete loop that why it is happening. चलिए बात करते हैं हमारे अगले कॉलर से। हेलो, मेरा नाम इरफान है। जी इरफान जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। बताइए क्या प्रॉब्लम है? मेरे भाई की उम्र 50 साल की है। करीब 10 दिन पहले वो चक्कर खाकर गिर गए थे। डॉक्टर ने वहाँ उन्हें एंजियोग्राफी करने की सलाह दी थी, तो मुझे इसके ऊपर आपकी सेकेंड ओपिनियन चाहिए। इरफान जी, आपके जो भाई की उम्र 50 साल है तो इस उम्र में हार्ट की नस में ब्लॉकेज होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो एंजियोग्राफी एक टेस्ट है जिससे पता चलता है कि हार्ट की नस में ब्लॉकेज है कि नहीं। तो उसके पहले भी जो दूसरी भी टेस्ट होती है, जैसे कि ECG है, इको है, वॉकिंग टेस्ट है, तो बाकी की भी जो टेस्ट होती है जिससे हमें एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो जैसे मैंने ये शो में हम लगातार कहते जा रहे हैं कि 90% सर्जरीज इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो हमारे सेंटर में हम सबसे पहले वही देखते हैं कि किन लोगों को सर्जरी की आवश्यकता है और किन लोगों को नहीं। तो एक बार टेस्टिंग करके आपको देखना पड़ेगा कि वो हार्ट रिलेटेड है या नहीं, और उसके बाद आप आगे का एक्शन ले सकते हैं। हेलो अरूप जी, मुझे मैडम से एक और सवाल पूछना है कि इसमें कितना खर्चा हो सकता है? इरफान जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो कि डॉक्टर प्रतीक्षा ने आपसे कहा, डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है। डायग्नोज जिस तरह से होगा उसमें जिस तरह के टेस्ट या जिस तरह के प्रोसेसेस लगेंगे उसके ऊपर ये खर्चा डिपेंड करता है। और लेकिन एक बात की श्योरिटी मैं आपको दे सकता हूँ कि डेफिनेटली सर्जरी से बहुत कम पैसे में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए प्रतीक्षा जी, बातें और भी होंगी इस बारे में, गिडीनेस के बारे में, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने नंबर्स हो रहे हैं फ्लैश, जल्दी से कॉल कीजिए, अपनी क्वेरीज को सॉल्व कीजिए, अपनी क्वेरीज को जानिए। डॉक्टर प्रतीक्षा हमारे साथ हैं। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड विल बैक। थैंक यू। वेलकम बैक टू द शो। दोस्तों, IPC हार्ट केयर में एक बार फिर से आपका स्वागत। मैं हूं अरूप और हमारे साथ है वर्ल्ड रिनोड प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतीक्षा। बातें हो रही हैं सिम्टम्स ऑफ हार्ट डिजीजेस और बात चल रही है गिडीनेस के ऊपर। लेकिन इससे पहले इस पर मैं चर्चा करूं, आप देखिए और जानिए उन लोगों की जुबानी जो खुद एक्सपीरियंस कर चुके हैं IPC का जादू। मुझे BP की तकलीफ थी और थोड़ी शुगर भी थी। मैंने प्रिवेंटिव चेकअप करने पर मुझे पता चला कि मेरे हार्ट के मेन आर्टरी में 75% ब्लॉकेजेस है। उस वक्त
मेरे मित्र श्री शिंदे जो आईपीसीसी में ट्रीटमेंट ले रहे थे, उन्होंने बताया कि डॉक्टर प्रतीक्षा से मिले बगैर कुछ भी मत करना। उन्होंने मुझे ब्लॉकेजेस के बारे में समझाया और ट्रेडमिल टेस्ट कराई। उस वक्त उन्होंने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो हम ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रीटमेंट लेने के बाद मैं बहुत सुस्त और तंदुरुस्त महसूस करता हूँ जैसे मैं पहले था, और मैं आईपीसीसी सेंटर को इस बारे में धन्यवाद देता हूँ। तो देखा आपने दोस्तों, हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे जो कभी हो चुके थे हताश और निराश, लेकिन जब वो आए आईपीसी हार्ट केयर सेंटर में तो उनके चेहरे पर मुस्कान फिर से लौट आई। क्योंकि आईपीसी हार्ट केयर सेंटर में दोस्तों आपको मिलता है फैमिली लाइक एटमॉस्फेयर, क्वालिटी डायग्नोसिस और साथ में क्वालिटी ट्रीटमेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। आज गिडीनेस के ऊपर बात चल रही है, चर्चा चल रही है। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रतीक्षा। लेकिन दोस्तों आप लोग कॉल करते रहिए, जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जल्दी से जल्दी हमें कॉल कीजिए और बात कीजिए डॉक्टर प्रतीक्षा से। डॉक्टर प्रतीक्षा, मेरा पहला सवाल है आपसे कि गिडीनेस एक बड़ा ही कॉमन सिम्टम है डायबिटीज में, तो इसके बारे में आप कुछ रोशनी डालें। क्योंकि जैसे अपन पहले भी जो गिडीनेस के सिम्टम्स बता रहे थे, तो यंग लोगों में भी काफ़ी बार, जैसे कि लड़कियां में हम अक्सर देखते हैं ना, लोग ट्रेन में सफ़र करते सडनली चक्कर आके गिर गए, तो लो ब्लड प्रेशर हो जाता है या लो शुगर हो जाती है। तो वैसे ही डायबिटीज़ के जो केसेस होते हैं, तो उसमें क्या है कि अगर उनको शुगर बहुत हाई है या बहुत लो हो गई है या फ्लक्चुएशंस होते हैं उनकी शुगर में, कभी कभी वो लोग इंसुलिन लेते हैं, इंसुलिन लेने के बाद खाना भूल जाते हैं, तो काफ़ी सारे डायबिटीज़ के भी गिडीनेस इज़ वन इम्पॉर्टेंट सिम्टम। तो डायबिटीज़ इज़ ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज़। अगर डायबिटीज़ अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो हार्ट की नस में ब्लॉकेजेस होते हैं और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। तो इन प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी प्रोग्राम एट आईपीसी हम डायबिटीज़ रिवर्सिंग प्रोग्राम भी करते हैं। तो उन केसेस में हम क्या करते हैं कि जो उनकी डाइट्स है, उनकी एक्सरसाइज पैटर्न्स है, और सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने देखा कि लोगों की इच्छा होती है कि उनकी दवाइयाँ कम हो जाए, या अगर उनकी इंसुलिन या वो इंसुलिन लेते हैं तो इंसुलिन उनका कम हो जाए या बंद हो जाए। तो आईपीसी में हमने इस प्रोग्राम के द्वारा काफ़ी सब लोगों के लाइक मेडिसिन कम किए हैं या इंसुलिन। लेकिन एक बात ज़रूर है, जैसे कि बोलते हैं ना, कंडीशंस अप्लाई, द पेशेंट हैज़ टू फॉलो अ गुड लाइफस्टाइल विच वी एडवोकेट। तो चलिए बात करते हैं हमारे अगले कॉलर से जो हमारे साथ हैं फोन लाइंस पर। हेलो। हेलो जी नमस्कार, आपका शुभ नाम? जी मैं सुभाष बोल रहा हूँ। हाँ सुभाष जी बोलिए। हाँ जी, मैं गोवा से बोल रहा हूँ। हाँ। और आजकल मुझे बहुत चक्कर और थकान महसूस होती है, और इसके लिए मैंने अपने फैमिली डॉक्टर से भी सजेस्ट किया था, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन आपने कोई भी प्रकार की टेस्ट की है सुभाष जी? हाँ, वो चल रहा है। लास्ट 5 ईयर से मेरे को डायबिटीज़ और बीपी भी रहता है। तो देखिए आजकल है ना, जो ये जो चक्कर आना, थकान होना, लोगों में क्या है कि हीमोग्लोबिन अगर कम होता है, जो डेफिशिएंसीज होती है कभी बार विटामिन की, या अगर आप एक्सेसिव काम करते हैं लेकिन चक्कर आना, जैसे स्पॉन्डिलोसिस है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो जैसे कि ये सब कॉजेज को इवेल्युएट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी। क्योंकि आपके लोकल लेवल पे हो ही नहीं है बात सॉल्व। आपको डेफिनेटली कंसल्टेंट ओपिनियन लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस में इन्वेस्टिगेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और एक डेप्थ में जाके सुभाष जी उसको केस को स्टडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एंड आई थिंक यू टू टेक इट सीरियसली नाउ बिकॉज इट इज़ गोइंग थ्रू अ लॉन्ग टाइम जी। सुभाष जी, आई होप कि आपको आपका उत्तर मिल गया होगा। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। ओके, थैंक यू। प्रतीक्षा जी, आपने मुझे ये बताया कि जो हाई ब्लड प्रेशर है उसके कारण गिडीनेस होता है, चक्कर आता है। तो इस तरह के केसेस को आप कैसे डील करते हैं? जैसे आपने कहा कि आप लाइफस्टाइल भी चेंज करवाते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आमतौर पे क्या होता है कि हमने देखा है कि लोग अपनी बीमारी को काफ़ी टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि चलो मुझे बीपी हो गया तो मुझे एक गोली लेनी है एंड दैट्स इट, माय ब्लड प्रेशर इज अंडर कंट्रोल। लेकिन एक आदमी खुद अपनी जीवन शैली से वो ब्लड प्रेशर मैन्युफैक्चर करता है for 24 hours, and that is where at IPC we talk of the blood pressure reversing program कि हर एक जो भी ब्लड प्रेशर जिनसे पीड़ित है उसको ये जानकारी होनी चाहिए कि उसमें ब्लड प्रेशर क्यों हुआ। there are also causes for blood pressure कि बिकॉज ऑफ द एजिंग प्रोसेस, स्टिफनिंग ऑफ द आर्टरीज से हुआ है, या कभी कभी दूसरी भी बीमारी जैसे कि सेकेंडरी ब्लड प्रेशर होता है, किडनी में हार्मोन्स के इश्यूज होते हैं, रीनल आर्टरी का जो होता है, तो लाइक देर आर अदर कॉजेज स्पेशली इन यंगस्टर्स।
आपको ताज्जुब होगा अरूप, आई हैव बीन ट्रीटिंग लाइक 9th स्टैंडर्ड किड्स आल्सो विद हाई ब्लड प्रेशर. Nowadays stress has become such a important problem. We have got a lot of young hypertensives, and again it has got complications जैसे nose में bleeding होना, eyes में brain hemorrhages. So controlling the blood pressure is very important, and we do 24-hour blood pressure monitoring. And we help patients to reduce the medications, to control the blood pressure for 24 hours, whether they are at rest or they are in stressful work or they are exercising. So it is actually a big task. It was wonderful chatting again with you, Dr. Pratiksha. Thank you for coming on IPC Heart Care. दोस्तों, जाने से पहले मैं आपको फिर से एक बात बता दूं कि अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस पते पर संपर्क करें. IPC Heart Care Center, 103/104 प्रथमेश बिल्डिंग, रघुवंशी मिल कंपाउंड, SV रोड, लोअर परेल वेस्ट, मुंबई 400013. टेलीफोन नंबर 022-4098-8000 और 919930099975. दोस्तों, बचपन में हम कहा करते थे टेंशन नॉट फिकर नॉट. जी हाँ, यही है फॉर्मूला दिल को सेहतमंद रखने का. और इसी नोट पर दिस इज अरूप साइनिंग ऑफ, सेइंग बाय बाय, टेक केयर. अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी, फिर डिस्कस करेंगे प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के बारे में, ओनली एट IPC हार्ट केयर. टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर.